ईरान अब अकेला नहीं है। अमेरिका ने उस पर हाथ डाला तो परिणाम इतने घातक होंगे कि उसे बाद में पछतावा हो सकता है। ईरान पर मंडराते हमले के खतरे पर मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देश बेशक खामोश हों, बेशक खाड़ी के अमीर शासक शेख और हबीबी चुप्पी साधे हों, लेकिन ईरान पर अमेरिका के हमले की धमकियों से रूस और चीन का खून खौल उठा है। रूस और चीन ने ईरान की रक्षा के लिए अपनी आवाज बुलंद की है। दोनों देशों ने जता दिया है कि ईरान पर हाथ डालने वालों का अंजाम अच्छा नहीं होगा। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को कड़ी चेतावनी दी है कि ईरान पर हमले के नतीजे बेहद खतरनाक होंगे। लावरोव ने कहा कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के दखल और ईरान के आंतरिक मामलों में उसके हस्तक्षेप के कारण पहले ही क्षेत्र में भारी तनाव है। अब ऐसे में किसी सैन्य कार्रवाई से बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। रूस और चीन के ईरान को लेकर ऐसे रुख से अमेरिकी खतरों के सामने ईरान के लिए एक मजबूत ढाल की तरह खड़ा हो गया है। इस बीच एक और बड़ी हलचल देखी जा रही है। एक तरफ अमेरिका ने ईरान के खिलाफ मिडिल ईस्ट में अपने जंगी बेड़े तैनात कर दिए हैं, तो वहीं दूसरी ओर ईरान, रूस और चीन ने मिलकर हॉर्मुज जलडमरू मध्य क्षेत्र में मिलकर बड़े स्तर का नौसैनिक अभ्यास शुरू कर दिया है। इस संयुक्त सैन्य अभ्यास को नाम दिया गया है मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट 2026 नेवल एक्सरसाइज। ईरान के समुद्री क्षेत्र में तीनों देशों ने ऐसे समय पर इस संयुक्त सैन्य अभ्यास की शुरुआत की है जब यह पूरा क्षेत्र अमेरिका की खतरनाक बैटल शिप्स और सबमरीन से घिरा हुआ है। ऐसे में रूस और चीन जैसे सहयोगियों के साथ समुद्र में उतरकर ईरान अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि इस नेवल एक्सरसाइज को लेकर ईरान की नेवी की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इस 3 तरफा ड्रिल का मकसद समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना, समुद्री डकैती और समुद्री टेररिज्म के खिलाफ सहयोग बढ़ाना और मिलकर बचाव अभियान चलाना है। ईरान की पहल पर 2019 में यह अभ्यास शुरू किया गया था। इसके बाद से ईरान, चीन और रूस हर साल मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं। चीन, रूस और ईरान ब्रिक्स समूह का भी हिस्सा है। तीनों देशों ने इससे पहले कुछ दूसरे ब्रिक्स देशों के साथ भी इसी साल 9 से 16 जनवरी के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया था। ब्रिक्स देशों का वो अभ्यास दक्षिण अफ्रीका की मेजबानी में उसके समुद्री तट पर किया गया था। इसके बाद एक बार फिर चीन, रूस और ईरान की नेवी एक साथ अभ्यास कर रही है। अब मैरीटाइम सिक्योरिटी बेल्ट एक्सरसाइज के तहत ईरान के साथ रूस और चीन के जंगी जहाज इसमें हर साल शामिल होते हैं। अब ये कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात तो इसकी टाइमिंग है। ये वो टाइमिंग है जब ईरान और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर है और युद्ध का खतरा लगातार मंडरा रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच काफी समय से तनातनी है। ये तनाव इस साल की शुरुआत से काफी ज्यादा बढ़ गया है। अमेरिका की ओर से ईरान में सैन्य हमले की धमकियों ने पूरे क्षेत्र में तनाव पैदा किया है। ईरान ने अमेरिकी हमले का कड़ा जवाब देने की बात कही है। ऐसे में लगातार माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। अमेरिकी जंगी जहाजों के ईरान के आसपास जमावड़े ने चीजों को और ज्यादा खराब कर दिया है। बहरहाल, अब जिस तरीके से रूस और चीन ईरान के समर्थन में उतरते दिखाई दे रहे हैं और जिस तरीके से जो रूसी विदेश मंत्री है सर्गेई लावरोव, उन्होंने जिस तरीके से अमेरिका को चेतावनी दी है, उससे कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट के इस रीजन में तनाव और ज़्यादा गहराने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि अमेरिका की तरफ से किस तरह का जवाब आता है। बने रहें नवभारत टाइम्स के साथ।